Hello students, welcome back to our channel Blueprint Digital. Myself रोहित अग्रवाल, your physics tutor. आज की वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन डिस्कस करने वाले हैं. उसमें भी स्टूडेंट्स हम आज जो आपके टॉपिक कवर करने वाले हैं वो सभी आपके रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड हैं, तो इसलिए मैंने चैप्टर का नाम भी केवल आपका लाइट रिफ्लेक्शन मेंशन करा है यहाँ पे. वैसे आपका सिलेबस में चैप्टर जो है वो पूरा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है, पर क्योंकि अभी कुछ वीडियो लेक्चर्स में हम आपका रिफ्लेक्शन पार्ट ही कवर करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने चैप्टर का नाम यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्शन मेंशन करा है. पिछले वीडियो लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं कि आपका प्लेन मिरर क्या होता है, जो आपकी प्लेन मिरर की इमेज फॉर्म होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, आपकी इमेज क्या होती है और उसके टाइप्स क्या होते हैं. और वहाँ पे मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी दिया था कि आपके स्फेरिकल मिरर्स के टाइप्स और उनकी बेसिक डेफिनेशंस क्या क्या होती हैं, जिसमें आपका पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब चीज़ें आती हैं. अब हम इस वीडियो लेक्चर में आपका डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर. अपना वीडियो शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे हमारा कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस आउट ना हो. अब अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं. आज हम पढ़ने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर. मैंने आपको बताया था जो आपका स्फेरिकल मिरर होता है उसके दो टाइप्स होते हैं. एक होता है आपका कॉनकेव मिरर और सेकंड होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो कॉनकेव मिरर है वो आपका इमेज कैसे फॉर्म करता है. उसके लिए थोड़ा सा एक ब्रीफ ले लेते हैं पहले, उसमें क्या क्या आता है. यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उन पे फोकस करते हैं. When an object is placed in front of a concave mirror, an image is formed. यहाँ मैंने कॉनकेव मिरर लिखा है क्योंकि हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, पर चाहे वो प्लेन मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, कोई भी आपका मिरर हो, जब उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाएगा तो वहाँ पे एक इमेज फॉर्म होगी, विच वी स्टडी बाय ड्राइंग रे डायग्राम्स. पर हम प्लेन मिरर में कोई रे डायग्राम नहीं पढ़ते हैं, पर चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, वहाँ पे हम इमेज फॉर्मेशन आपका पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम्स. अभी हम फर्दर स्टडी करेंगे कि रे डायग्राम्स होते क्या हैं और कैसे उन्हें ड्रॉ किया जाता है. अभी आप इतना समझिए कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी कॉनकेव मिरर के फ्रंट में रखा जाएगा तो वो एक इमेज फॉर्म करेगा. उस इमेज को हम स्टडी करते हैं बाय ड्राइंग रे डायग्राम्स. अब रे डायग्राम के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है उन पे फोकस करते हैं. वी कंसिडर ओनली टू रेज फॉर द सेक ऑफ क्लियरिटी ऑफ द रे डायग्राम. अब आपको पता है कि आपका कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है तो वो कोई सिंगल रे ऑफ लाइट इमिट नहीं करता है, वो बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करता है, या हम कह सकते हैं कि उससे जो आपकी रेज निकलती हैं वो इनफाइनाइटली मैनी हो सकती हैं. पर अपने रे डायग्राम की क्लैरिटी के लिए, जिससे वो रे डायग्राम हमें समझ में भी आए, तो हम वहाँ केवल आपकी टू रेज कंसिडर करते हैं जब हम अपना रे डायग्राम बनाते हैं. हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी आपकी लाइट सोर्स होती है वो इनफाइनाइटली मैनी रेज ऑफ लाइट इमिट करती है, पर केवल अपने रे डायग्राम की क्लैरिटी के लिए हम यहाँ पर आपकी केवल टू रेज कंसिडर करते हैं. द इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज गिव्स द पोजिशन ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. जैसे कि हम लोग मैथ्स में भी पढ़ के आ चुके हैं, जब हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वहाँ पे भी हम दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं सोल्यूशन फाइंड करने के लिए. सेम उसी तरीके से द इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज, जो हमारे मिरर से, ये आपका कोई सोर्स हो गया, ये हमारा मिरर है, यहाँ से कोई रे आपकी इस पे इंसिडेंट होगी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद टू रिफ्लेक्टेड रेज, तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद कोई भी एटलीस्ट टू रेज हमें रिक्वायर्ड होंगी अपनी इमेज को फाइंड आउट करने के लिए. एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं. कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन को स्टडी करने के लिए हम रे डायग्राम की हेल्प लेते हैं. रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम अपनी मिनिमम टू रेज कंसिडर करते हैं, जिससे क्या है हमारा रे डायग्राम क्लियर भी रहे और हमारी सारी इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ से प्रोवाइड भी हो जाए. थर्ड, आपकी हम वहाँ पे द इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज, जो यहाँ से मिरर से आपकी रिफ्लेक्ट होंगी, तो मिनिमम टू रेज के रिफ्लेक्शन का जो इंटरसेक्शन होगा वो पॉइंट हमारी इमेज प्रोवाइड करेगा. जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, किस नेचर की होगी, वो हमें पता चलेगा
जहाँ पे आपका इंटरसेक्शन होगा आपकी दो रिफ्लेक्टेड रेस का। सो अभी हमने डिस्कस करा कि कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। उसमें हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है एक रे डायग्राम की। रे डायग्राम के लिए भी हमें आपको मैंने अभी बताया कि दो हमें रेस चाहिए होती हैं जिससे हमारी क्लैरिटी भी बनी रहे रे डायग्राम की और हमारी सारी इन्फॉर्मेशन भी हमें मिल जाए। अब उसके लिए स्टूडेंट्स कुछ रूल्स होते हैं जो रेज ऑफ लाइट हम लेते हैं, जो हम रेज ऑफ लाइट आपकी वहाँ कंसिडर करते हैं वो ऐसा नहीं होता। मैंने अभी बताया था कि कोई भी सोर्स ऑफ लाइट आपकी इनफाइनाइटली मैनी रेज ऑफ लाइट जो है इमिट करती है। तो अब उनमें से भी कुछ पर्टिकुलर रेज ऑफ लाइट के हमने यहाँ पे रूल्स लिए हैं जिनको हम यूज़ करते हैं अपनी इमेज फॉर्मेशन के लिए। वही एक बार रीड आउट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन भी करा है, द फॉलोइंग रेज ऑफ लाइट आर यूजुअली यूज्ड टू लोकेट द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। कि ये कुछ रूल्स हैं, इन्हें हमने रूल नाम दिया है। ये आपके बेसिकली 4 रूल हैं जिनकी हेल्प से हम अपनी इमेज फॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं। पहला रूल है अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी रे अगर आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। पहला रूल है हमारा कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट आपकी पैरेलल है टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। इसे एक रे डायग्राम की हेल्प से भी समझ लेते हैं। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये उसका पोल है, ये आपका फोकस और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो हमने लाइन ड्रॉ कर रखी है ब्लू लाइन से, ब्लू कलर से, ये आपकी है प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे कहा गया है अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमने एक आपकी रे ड्रॉ करी विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो ये क्या हो जाएगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारी इंसिडेंट रे है विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास टू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। ये हमारा पहला रूल है। सेकंड रूल है हमारा अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये कन्वर्स है आपके रूल 1 का। वहाँ पे हमने कहा था अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पर यहाँ पे हम अपोजिट कह रहे हैं। यहाँ पे आपकी जो इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है और उसके बाद वो आपके उससे पैरेलल हो रही है। तो इसके लिए हम रे डायग्राम की हेल्प से समझते हैं इसमें क्या हो रहा है। अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ये कोई रे है आपकी और ये आपकी प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है। ये हमारी क्या होगी, इंसिडेंट रे। आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगा, ये आपकी विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। डायग्राम की हेल्प से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों रूल क्या हैं, एक दूसरे के कन्वर्स हैं। पहले रूल में हमने कहा था कि आपकी रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन वो आपके फोकस से पास होगी। इस केस में आपका कन्वर्स है कि जो रे ऑफ लाइट है वो आपकी प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमारा थर्ड रूल है a ray of light passing through the center of curvature of a concave mirror after reflection is reflected along the same path। मतलब अगर आपकी कोई ray of light center of curvature से पास होगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद भी सेम पाथ से सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही पास करते हुए रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इसको रे डायग्राम की हेल्प से प्लॉट करें तो इसका मतलब क्या होता है कि ये आपकी कोई रे ऑफ लाइट है, ये यहाँ से आपकी मिरर पे इंसिडेंट हुई, पर आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। मतलब आपकी रिफ्लेक्टेड रे भी यही हो जाएगी। समझ में आया। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद भी सेम पाथ फॉलो करती है। तो वहाँ पे आपकी दो रे प्लॉट नहीं होंगी, सिंपल आपकी एक ही रे होगी, वही आपकी इंसिडेंट रे है और वही आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। इन केस इफ अ रे इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर। अब लास्ट रूल आता है हमारा फाइनल रूल, अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब है कि अगर कोई आपकी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है पोल पे,
ये आपका पोल होता है, ये आपकी कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई एट द पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल। तो ये क्या होगी, आपकी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अगर ये एंगल कोई आपका ए है तो वो सेम ए एंगल से ही आपकी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये आपका लास्ट रूल है। अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। एक बार अपने चारों रूल्स को रिवाइज कर लेते हैं। पहला रूल होता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट हमारी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन आपके प्रिंसिपल फोकस से पास होती है। सेकेंड रूल जो है वो आपका फर्स्ट रूल का कन्वर्स है, दैट इज अगर कोई रे ऑफ लाइट आपकी प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। थर्ड रूल है हमारा कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी अलोंग द सेम पाथ। और फोर्थ और फाइनल रूल है कि अगर हमारी कोई भी रे ऑफ लाइट पोल पे कोई एंगल से इंसिडेंट हो रही है तो वो सेम एंगल के साथ आपकी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अब इन रूल्स की हेल्प से हम स्टडी करेंगे कि हमारे इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है कॉनकेव मिरर का, और हमारे कितने केस पॉसिबल हैं वहाँ पे जो हम स्टडी करने जा रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अभी हमने पढ़ा कि आपके रूल्स क्या होते हैं, हमने 4 रूल्स पढ़े आपके और उनके रे डायग्राम भी डिस्कस करे। अब उन रूल्स की हेल्प से हम अपना इमेज फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं ऑफ अ कॉनकेव मिरर। अब कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर हमें इमेज फाइंड आउट करनी है तो वो कॉनकेव मिरर में किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से कितने डिस्टेंस पे प्लेस है। तो उसके बेसिस पे भी हमारे 6 केस जो हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। अभी फर्दर मैं इन 6 केसेस को इंडिविजुअली आपके लिए स्टडी करूँगा और वहाँ पे हम इनके रे डायग्राम्स भी स्टडी करेंगे और आपका नेचर ऑफ इमेज भी स्टडी करेंगे कि आपकी इमेज किस नेचर की वहाँ पे फॉर्म होती है। वो 6 केसेस क्या क्या हैं पहले वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहला केस होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी का मतलब होता है कि वो काफ़ी फार है आपके मिरर से। सेकंड केस होता है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड सी दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, पर यहाँ पे आपका डिस्टेंस जो होगा वो फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा। थर्ड केस होता है आपका कि दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ केस होता है दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। फिफ्थ केस होता है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट प्रिंसिपल फोकस। एंड द लास्ट केस इज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। तो हमारा जो कॉनकेव मिरर है वहाँ पे इमेज किस पे डिपेंड करती है, ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है। अब उसके बेसिस पे भी मैंने आपको बताया हमारे 6 केसेस हैं। हमारा ऑब्जेक्ट इन 6 केसेस पे अलग अलग नेचर देता है आपकी इमेज का, तो इसलिए हमने ये 6 केसेस स्टडी करने वाले हैं आगे एक एक करके। पहला है आपका कि ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है, सेकंड आपका बियॉन्ड सी है, थर्ड आपका एट सी, फोर्थ आपका बिटवीन सी एंड एफ, फिफ्थ आपका एट प्रिंसिपल फोकस एंड द लास्ट वन इज बिटवीन एफ एंड पी। अब एक एक करके इनको स्टडी करते हैं यूजिंग रे डायग्राम्स। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम आपका इमेज फॉर्मेशन कैसे फाइंड आउट होता है ऑफ अ कॉनकेव मिरर। वहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि आपके 6 केस हम स्टडी करेंगे। उसमें पहला केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो मिरर से काफ़ी डिस्टेंस पे है, काफ़ी दूर है आपका। एक चीज़ और मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी कि जब भी हम रे डायग्राम पढ़ेंगे तो हम आपकी 2 रेस कंसिडर करेंगे, जिससे क्या है हमारा रे डायग्राम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे लेंगे तो वहाँ से जो हम 2 रेस कंसिडर करेंगे वो दोनों रेस होंगी आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक रे हम लेंगे आपकी ये और एक रे होगी आपकी ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है ए बी विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ इन्फिनिटी, जो आपका इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है मिरर से। यहाँ से हमने जो 2 रेज ली हैं वो कौन कौन सी ली हैं, दोनों ही रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमने रूल नंबर 1 में पढ़ा था कि कभी भी जो आपकी रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन आपकी प्रिंसिपल फोकस से पास होती है। तो ये रे जब आपका मिरर से स्ट्राइक करेगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से।
सिमिलरली जो हमारी सेकंड रे है वो जब इंसिडेंट होगी हमारे मिरर पे तो वो भी रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पास होगी, आपके प्रिंसिपल फोकस से। वहाँ पे अभी मैंने पीछे ये भी डिस्कस करा था कि जिस पॉइंट पे हमारा इंटरसेक्शन होगा दोनों रिफ्लेक्टेड रेज का, वहाँ पे हम कहेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट की इमेज जो है फॉर्म होगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वो कौन सा पॉइंट है, प्रिंसिपल फोकस। जो हमारी दोनों रेज हैं वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, एट फोकस। तो हम कहेंगे कि हमारे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट जब हमारा इन्फिनिटी पे है तो हमारी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, एट द फोकस। और इसका नेचर कैसे है, नेचर से मतलब होता है कि ये रियल है, इन्वर्टेड है, और आपकी साइज़ कैसा है इसका, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इसका साइज़ क्या है। तो यहाँ पे हम कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हमें हाइट नहीं अवेलेबल है, तो हम इसे कहेंगे कि ये क्या है, आपकी हाईली डिमिनिश्ड है। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब पॉइंट साइज, कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इस हाइट का था तो आपकी इमेज बिल्कुल आपको पॉइंट साइज की वहाँ पे शो होगी एट द प्रिंसिपल फोकस। और हम इसे क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये आपके मिरर के फ्रंट में ही अवेलेबल है तो इसलिए हम कहेंगे कि ये क्या है, रियल है एंड इन्वर्टेड। तो जब भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्रेजेंट होगा तो उसकी इमेज के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। पहला, उसकी पोजीशन क्या होगी, फोकस पे, जो हमें इमेज फॉर्म होगी वो आपकी फोकस पे फॉर्म होगी। सेकंड, उसका नेचर कैसा होगा, वो हाईली डिमिनिश्ड होगी, दैट इज पॉइंट साइज। और लास्ट की वो रियल और इन्वर्टेड है, रियल क्योंकि ये आपकी फ्रंट में फॉर्म हो रही है। अब सेकेंड केस स्टडी करते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ पे हमने आपका ये कोई ऑब्जेक्ट लेट करा है ए बी, ये आपका बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रेजेंट है। अब इसके लिए जो 2 रे स्टडी करेंगे हम, वो कौन कौन सी है, पहली, अ रे ऑफ लाइट अगेन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। और सेकेंड रे हम यहाँ पे कौन सी कंसिडर करेंगे, आपकी अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस विल रिफ्लेक्ट बैक अलोंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो वो आपकी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी अलोंग द पैरेलल एक्सिस। अब हमारी इमेज हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, जो इंटरसेक्शन होता है हमारी दोनों रिफ्लेक्टेड रेज का। अब ये और ये हमारी क्या है, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज, ये हमारा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म होगी, तो ये हमारी इमेज हो जाएगी बी डैश ए। अब इसका नेचर हम बताएंगे। पहले तो ये कहाँ पे, इसकी पोजीशन कहाँ पे है, तो इसकी पोजीशन है बिटवीन C एंड F। ये आपकी कहाँ फॉर्म हो रही है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सेकंड, अब इसका साइज कैसा है, तो इसका साइज आप देखेंगे स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इसका जो साइज है वो आपके ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है, स्मॉल है। थर्ड, क्योंकि ये भी आपकी क्या है, फ्रंट में फॉर्म हो रही है, तो इसका नेचर क्या है, ये भी आपकी रियल है। और आपका देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, इस फॉर्म में है, और जो इमेज मिली है वो क्या है, इन्वर्टेड मिली है, उल्टी मिली है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। तो अगर हम दोनों केस में सिमिलैरिटी देखें तो क्या है, दोनों ही इमेज जो फॉर्म हुई है वो है आपकी रियल और इन्वर्टेड। यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हुई थी वो आपकी फोकस पे फॉर्म हुई थी, यहाँ जो आपकी इमेज फॉर्म हुई है वो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। यहाँ पे जो आपकी इमेज थी वो हाईली डिमिनिश्ड है, पर यहाँ पे जो आपकी इमेज है वो इतनी स्मॉल नहीं है, हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है। अब इमेज फॉर्मेशन में हमारा नेक्स्ट केस आता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में प्रेजेंट है। तो अब रे डायग्राम की हेल्प से स्टडी करते हैं कि हमारी इमेज कहाँ फॉर्म होगी और उसका नेचर क्या होता है। तो ये हमने अगेन आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ये हमने एक आपका ऑब्जेक्ट लेट करा है ए बी,
अब इसका रे डायग्राम प्लॉट करने के लिए भी अगेन हम पहली रे ले रहे हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो भी रे हमारी पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो कहाँ से पास होती है? आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। अब सेकेंड रे हम इसका कन्वर्स लेंगे कि दैट रे विच पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आपकी क्या है? पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब जहाँ पे भी इनका इंटरसेक्शन होगा वहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म होगी, तो वो आप देखोगे कि वो कहाँ मिल रही है आपको? अगेन एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि हमारी पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है? पोजीशन ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू सी, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपका जो ऑब्जेक्ट था वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रेजेंट है, जो आपकी इमेज है वो भी आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्रेजेंट है। सेकंड, हम उसके साइज के बारे में क्या कहेंगे? तो जो साइज आपके ऑब्जेक्ट का है वही साइज आपकी इमेज का है, तो हम कहेंगे कि उसका साइज क्या है? सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द साइज ऑफ द इमेज। थर्ड, अब हम बताएंगे कि ये रियल है या वर्चुअल है। तो अगेन क्योंकि ये आपके मिरर के फ्रंट में आपकी प्रेजेंट है, तो ये क्या होगी? रियल होगी। और ये आपकी अगेन आपके ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में क्या है? अपसाइड डाउन है, आपकी इन्वर्टेड है, तो इसलिए इसका नेचर क्या हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। अब फोर्थ केस है हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच गया है? बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसके लिए अगेन हम अपना एक ऑब्जेक्ट हमने लेट करा है ए बी, बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसका रे डायग्राम प्लॉट करने के लिए भी अगेन हमने पहली रे ली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपकी रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगी। सेकेंड रे के लिए हमने फिर अगेन आपका क्या लिया? अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ये आपकी इंसिडेंट रे। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द, इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब जहाँ भी इंटरसेक्शन होगा वो हमारी क्या है? इमेज है। तो आप देखोगे कि ये कहाँ मिल रही है? आपकी बियॉन्ड सी है। तो इमेज के बारे में हम क्या कहेंगे? दैट पोजीशन ऑफ इमेज, ये आपकी कहाँ प्रेजेंट है? बियॉन्ड सी। आपका जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो कहाँ है? बिटवीन सी एंड एफ, पर जो आपकी इमेज फॉर्म हुई है वो बियॉन्ड सी है। अब साइज़ के बारे में क्या कहेंगे? तो यहाँ देखिए रे डायग्राम से भी क्लियर है, जो आपका ऑब्जेक्ट की हाइट है और जो इमेज की हाइट है उसमें क्या है? डिफरेंस है। और डिफरेंस भी क्या है? जो आपकी इमेज है उसका साइज़ बड़ा है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि हमें लार्जर इमेज अवेलेबल हुई है। जो आपका इमेज का साइज़ है वो क्या है? लार्ज है देन द ऑब्जेक्ट। और लास्ट केस अगेन क्योंकि आपके फ्रंट में लाई कर रही है और आपकी अपसाइड डाउन है, तो हम इसे क्या कहेंगे? रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ पे हमने आपके नेक्स्ट टू केसेस डिस्कस करे हैं। पहला केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्रेजेंट होता है तो आपकी इमेज जो मिलती है वो भी कहाँ मिलेगी? आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगी। जो उसका साइज होगा वो भी सेम होगा एज ऑब्जेक्ट, और उसका नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। फिर नेक्स्ट केस आता है जब हमारा ऑब्जेक्ट है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे जो आपकी इमेज मिलेगी वो आपको कहाँ प्रेजेंट होगी? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और उसका साइज क्या होगा? लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगा, और उसका नेचर भी क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम आपके जो नेक्स्ट टू फाइनल केसेस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। अब हमारा फिफ्थ केस होता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट द फोकस। तो अब अगेन अपने रे डायग्राम की हेल्प से स्टडी करते हैं कि हमारा जो इमेज फॉर्म होगी उसका नेचर क्या होगा। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ प्रेजेंट है? फोकस पे। तो हमने आपका ये एक ऑब्जेक्ट लेट करा ए बी प्रेजेंट एट द फोकस। अब इसका रे डायग्राम प्लॉट करने के लिए सबसे पहले फिर हमने पहला रूल अपना फॉलो करा, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस।
will pass through the principal focus. After reflection it will pass through the principal focus. ये हमारा फर्स्ट केस हो जाएगा। और सेकंड केस यहाँ पे हम लेंगे आपका अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि आपकी रे ऑफ लाइट कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपकी रे आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो उसको ड्रॉ करते हैं अपना सेकंड रे को। ये हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेकंड रे जा रही है, यही हमारी क्या है, इंसिडेंट रे है। और क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे जब पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो आपका सेम पाथ फॉलो करती है, तो यही क्या हो जाएगी, आपकी रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दोनों रेस क्या है, पैरेलल हैं। ये आप मैं कितना भी एक्सटेंड कर लूँ ये कभी भी मीट नहीं करेंगी। तो हम क्या कहेंगे कि आपकी इमेज की फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, इन्फिनिटी पे हो रही है, क्योंकि ये रेस क्या है, इन्फिनिटी डिस्टेंस तक भी मीट नहीं करेंगी। तो यहाँ पे जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, फोकस पे होता है, तो आपकी इमेज कहाँ फॉर्म होती है, एट इन्फिनिटी। यहाँ पे उसका नेचर क्या है, ये आपका साइज अगर हम बताएं तो क्या होगा, हाईली एनलार्ज्ड या हाईली मैग्नीफाइड। और इसका नेचर होगा आपका अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ प्रेजेंट है, फोकस पे प्रेजेंट है, तो आपकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी। उसका साइज क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड और हाईली एनलार्ज्ड, क्योंकि वो आपके ऑब्जेक्ट के मुकाबले क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। नेचर आपका क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब लास्ट केस डिस्कस करते हैं। हमारा लास्ट केस क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द फोकस एंड द पोल। तो अगेन रे डायग्राम की हेल्प से स्टडी करते हैं कि जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट आपके फोकस और पोल के बीच में कहीं लाई कर रहा होगा। ये हमने अपना ऑब्जेक्ट लेट करा है ए बी बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो अब इसको रे डायग्राम की हेल्प से स्टडी करते हैं। पहला केस, अगेन a ray of light parallel to the principal axis will pass through the principal focus। ये रिफ्लेक्शन के बाद आपका प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगी। अब सेकंड रे हम अगेन पिछले एग्जांपल की तरह आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेट करेंगे। तो ये हमने अपनी सेकंड रे ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। ये हमारी हो जाएगी सेकंड रे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से रूल क्या होता है कि कोई भी रे जो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो आपका सेम पाथ से फॉलो बैक हो जाती है। पर यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हम इन दोनों रेस को आगे एक्सटेंड करते हैं, या मैं कहूँ बैकवर्ड डायरेक्शन में हम इन्हें एक्सटेंड करेंगे, तो ये आपकी एक पॉइंट पे मीट करेंगी। ये मैंने आपकी दोनों रेस को यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करा है, तो ये आपकी बिहाइंड द मिरर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं। और जहाँ पे भी हमारी रेज इंटरसेक्ट होती हैं वो पॉइंट होता है हमारा इमेज का। तो ये हमारी इमेज फॉर्म हुई है ए डैश बी डैश। अब इसका नेचर स्टडी करते हैं। इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, बिहाइंड द मिरर। साइज की बात करें तो यहां देखिए आपके ऑब्जेक्ट का साइज क्या है और इमेज का साइज क्या है। तो ये भी क्या है, आपकी मैग्नीफाइड इमेज है। मैग्नीफाइड और एनलार्ज्ड, आप दोनों में से कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हैं। मैग्नीफाइड भी करेक्ट है और एनलार्ज्ड भी करेक्ट है। और फाइनल केस क्या है, इसका नेचर कैसा है। अब यहाँ पे नेचर डिस्कस करते हैं। इस इमेज का नेचर कैसा है। अब ये इमेज क्योंकि आपकी क्या है, बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे वर्चुअल इमेज। कॉनकेव मिरर में जो भी इमेजेस आपके मिरर के फ्रंट में
डेवलप होती हैं वो होती हैं रियल इमेजेस, और जो आपके बिहाइंड द मिरर प्रेजेंट होती हैं वो होती हैं वर्चुअल इमेजेस। तो इसलिए ये इमेज का नेचर क्या है, वर्चुअल इमेज है। और सेकंड, ये इन्वर्टेड है या रियल, तो ये आप देखेंगे जिस साइड ए बी अप है उसी साइड आपका जो इमेज है वो भी अप है, तो ये क्या है, इरेक्ट इमेज है। इरेक्ट का मतलब कि मेरा हेड ऊपर है, लेग्स नीचे हैं, तो मेरी जब इमेज फॉर्म होगी तो मेरा हेड ऊपर ही होगा और लेग्स नीचे होंगे। इन्वर्टेड का मतलब होता है कि अपसाइड डाउन, कि मैं आपको उल्टा दिखाई दूंगा, कि आप मेरे लेग्स ऊपर होंगे और हेड जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। पर इस केस में आपको जो इमेज फॉर्म हो रही है वो क्या है, इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रही है, दैट इज सेम साइड अप एज ऑब्जेक्ट। इरेक्ट का मतलब याद रखिएगा, सेम साइड अप एज ऑब्जेक्ट। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट हूं तो मेरा हेड ऊपर है, तो मेरी इमेज में भी मेरा हेड ऊपर ही दिखाई देगा, तो उसका मतलब होता है इरेक्ट इमेज। और अगर अपसाइड डाउन हो गया, कि मैं उल्टा दिखाई दे रहा हूं, कि मेरा हेड जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो हो रहा है, तो उसका मतलब होता है कि आपकी इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने जो अभी रे डायग्राम्स आपके डिस्कस करे थे इमेज फॉर्मेशन के ऑफ अ कॉन्केव मिरर, उसे एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ना ही केवल रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, बल्कि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी इन रे डायग्राम्स के ऊपर ही बेस्ड होते हैं, या मैं कहूँ इस टेबल के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला केस हमने पढ़ा था कि आपका ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, एट इन्फिनिटी, तो हमारी जो इमेज फॉर्म होती है वो कहाँ फॉर्म होती है, एट फोकस। जो हमारी साइज होता है इमेज का वो क्या होता है, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज। जो नेचर होता है वो क्या होता है आपका, रियल एंड इन्वर्टेड। सेकंड केस आता है कि आपकी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड सी, पर यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, फाइनाइट डिस्टेंस है, तो आपकी इमेज की पोजीशन कहाँ पहुँच जाती है, बिटवीन एफ एंड सी। जो आपका साइज है वो क्या हो जाता है, डिमिनिश्ड, और आपका नेचर ऑफ इमेज क्या रहता है, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड केस आता है कि आपकी ऑब्जेक्ट कहाँ प्रेजेंट है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आपका इमेज भी कहाँ फॉर्म होगी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो आपका साइज ऑफ द इमेज है वो है सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। जो आपके ऑब्जेक्ट का साइज होगा इस केस में वही आपकी इमेज का साइज होगा। जो नेचर है वो आपका अगेन रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा। जो फोर्थ केस है वहाँ पे होता है कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो वहाँ पे आपकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, बियॉन्ड सी। जो आपका साइज है वो क्या हो जाएगा, एनलार्ज्ड हो जाएगा, और जो आपका इमेज का नेचर है वो आपका रियल एंड इन्वर्टेड ही है। फिर आता है आपका केस कि आपकी ऑब्जेक्ट कहाँ प्रेजेंट है, एट फोकस, तो वहाँ पे आपकी इमेज कहाँ हो जाती है, एट इन्फिनिटी। साइज आपका हो जाएगा हाईली एनलार्ज्ड, कि आपकी बहुत बड़ी इमेज आपको फॉर्म होगी। जो आपका नेचर होगा वो अगेन आपका रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा। जो लास्ट केस है वो है आपका बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पे जो आपकी इमेज है वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगी, वो भी आपकी एनलार्ज्ड होगी, मतलब आपकी बड़े साइज में होगी, बट वहाँ जो नेचर होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। हमेशा ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, कॉनकेव मिरर से हमें मेजॉरिटी केसेस में आपकी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड ही फॉर्म होती है। केवल एक केस है जिसमें आपको वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म होती है। वो कौन सा केस होता है आपका, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉनकेव मिरर से आपको मेजॉरिटी केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही फॉर्म होती है। केवल एक केस है जब आपको ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस होता है, तब आपकी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। इस टेबल को याद करने का एक तरीका और है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो आपके मिरर से क्या है, हम क्लोज आते जा रहे हैं। सबसे पहले हम इन्फिनिटी पे थे, फिर हम बियॉन्ड सी, फिर एट सी, तो हमारा डिस्टेंस क्या है, कम हो रहा है। अगर मेरा मिरर यहाँ है तो हम डिस्टेंस क्या है, कम करते जा रहे हैं। वहीं पे आप इन्वर्स देखिएगा कि इमेज का डिस्टेंस क्या है, बढ़ रहा है। सबसे पहले ये आपका मिरर है, ये आपका फोकस है, इमेज आपकी कहाँ फॉर्म हो रही है, फोकस पे, फिर वो चली गई है फोकस एंड सी पे, फिर वो सी पे पहुँच गई है, तो इमेज का डिस्टेंस क्या है, बढ़ रहा है। और ये हमेशा क्या है, सेम चलता है। देखिए एट इन्फिनिटी एट फोकस, अब यहाँ पे एट फोकस एट इन्फिनिटी, तो आपको डबल डबल याद करने की जरूरत नहीं है। आप इनमें क्या है, तीन केस भी याद करेंगे तो तीन आपको अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि ये इन्वर्स फॉलो करते हैं। यहाँ पे देखिए, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड सी, तो इमेज कहाँ मिली है, बिटवीन एफ एंड सी। अब यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट में पहुँचे हैं बिटवीन एफ एंड सी पे, तो आपकी इमेज कहाँ मिलती है, बियॉन्ड सी।
तो अगेन ये क्या है, आपका इन्वर्स हो गया है। सी पे आपका ये सेम रहेगा। इसी तरीके से जब हम साइज़ की बात करें तो साइज़ देखिए, सबसे पहले क्या है, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत छोटा साइज़ है, पर ये क्या है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिर आपका ये डिमिनिश्ड होता है, फिर ये सेम साइज़ हो गया है, फिर ये आपका एनलार्ज्ड, और फिर ये आपका हाईली एनलार्ज्ड। तो ये इस टेबल को याद करने का एक थोड़ा सा ईजी तरीका है और बहुत ईजी है। इसको पर आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, रे डायग्राम्स भी आप बहुत अच्छे से समराइज़ कर लीजिए और इस टेबल को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, अब अपनी वीडियो के लास्ट पार्ट पे आ गए हैं, जो है यूज़ ऑफ कॉन्केव मिरर। हम अपने कॉन्केव मिरर को डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ उसका यूज़ करते हैं, वो मैंने यहाँ पे आपको समरी के रूप में दिया है। सबसे पहला है यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन टॉर्चेस व्हीकल हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल बीम ऑफ लाइट। जो आपका, आपने कभी टॉर्च देखी हो ध्यान से, तो वहाँ पीछे एक शाइनी सरफेस होती है, ऐसी आपकी हेडलाइट्स होती हैं, उनमें पीछे एक आपकी शाइनी सरफेसेस होती हैं, तो वो जनरली आपकी क्या होती है, कॉन्केव मिरर होती हैं। और जो आपकी लाइट होती है वो उसके फोकस पे एडजस्ट की गई होती है। अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, फोकस पे होता है, तो वहाँ से सारी रेस क्या है, आपकी पैरेलल जाती हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, तो उसकी हेल्प से हमें क्या है, एक पावरफुल बीम ऑफ लाइट मिलती है। तो इसलिए हम कॉन्केव मिरर को यूज़ करते हैं आपके टॉर्चेस में और व्हीकल हेडलाइट्स के रिफ्लेक्टर्स में, जिससे हमें एक स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट जो है आपकी प्रोड्यूस हो। सेकंड होता है एज शेविंग मिरर, जो क्या कहते हैं, आपके बार्बर्स होते हैं, तो उनके यहाँ जो शेविंग मिरर्स होते हैं वो भी जनरली क्या है, कॉन्केव मिरर होते हैं, जिससे क्या है, हमारी एक बड़ी इमेज, मैग्नीफाइड इमेज वहाँ पे प्रेजेंट हो सके। इसी तरीके से जो डेंटिस्ट के पास जो मिरर होता है टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट, वो भी क्या होता है, आपका कॉन्केव मिरर होता है। अगर आप में से कोई भी डेंटिस्ट के यहाँ गया हो कभी अपने पेरेंट्स के साथ, या अपना कोई टूथ का इलाज कराने के लिए, तो आपने देखा होगा कि वो आपके फाइंड आउट करने के लिए कि आपके प्रॉब्लम कौन से टूथ में है या किस जगह है, तो एक क्या कहते हैं, हैंडल टाइप होता है, उसमें एंड में आपका कॉन्केव मिरर लगा होता है। तो वो कॉन्केव मिरर क्या है, एक आपको लार्ज इमेज प्रोवाइड कराता है। ये आपका केस होता है लास्ट वाला केस, वहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होता है वो बिटवीन F एंड P होता है, तो उसकी हेल्प से हमें क्या है, एक मैग्नीफाइड इमेज मिलती है। तो उस मैग्नीफाइड इमेज की हेल्प से क्या है, डॉक्टर इजीली आइडेंटिफाई कर पाता है कि आपके कौन से टूथ में क्या प्रॉब्लम है और वो एक्चुअली किस जगह प्रेजेंट है। थर्ड इसका एप्लीकेशन है कॉन्केव मिरर का आपका सोलर फर्नेसेस में। सोलर फर्नेसेस में आपका कॉन्केव मिरर यूज़ होता है। वहाँ पे भी अगेन जो आपकी सोलर फर्नेस है वो कॉन्केव मिरर के फोकस पे एडजस्ट होती है, जिससे जो भी रेज ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आपके कॉन्केव मिरर पे इंसिडेंट हो, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट होगी। किस पॉइंट पे, आपके फोकस पे, और फोकस पे हमारा क्या रखा है, सोलर फर्नेस, तो उसकी हेल्प से हमारा सोलर फर्नेस क्या है, हीट हो जाएगा। अगर ये इतना पावरफुल होता है कि अगर आपके सोलर फर्नेस में स्टील भी रखी है तो वो स्टील को भी मेल्ट कर देगा। तो ये कौन सा एप्लीकेशन है, आपका फर्स्ट एप्लीकेशन है, जहाँ पे आपकी रेज ऑफ लाइट क्या है, आपकी इन्फिनिटी से लाई कर रही हैं मिरर पे और रिफ्लेक्ट होने के बाद आपकी प्रिंसिपल फोकस पे मीट कर रही हैं। ये आपके कुछ एग्जांपल्स, कुछ यूजेस हैं। पहला था रिफ्लेक्टर का, सेकंड आपका शेविंग मिरर और डेंटिस्ट मिरर में, और थर्ड है आपका सोलर फर्नेसेस में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। वी विल बी राइट बैक विद अ न्यू वीडियो। अगले वीडियो में हम आपका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज़ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। आज हमने आपका डिस्कस करा कि कॉन्केव मिरर के इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है यूजिंग रे डायग्राम्स। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम से इमेज फॉर्मेशन, और उसके भी यूजेस पे फोकस करेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर को हम अपनी डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स भी लेंगे जनरल उसके कि उस पर किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। टिल देन व्हाट यू हैव टू डू इज टू लाइक आवर वीडियो, share them with your friends and colleagues, and subscribe to our channel, and stay safe and stay connected to Blueprint Digital for more videos like this.